अस्सलाम वालेकुम। बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं चिकन अगवानी टिक्का। और ये हमारे पास है 1 केजीएन 800 ग्राम, यानी कि 1 किलो 800 ग्राम हमारा चिकन है। इसमें हमने ब्लैक पेपर क्रश ऐड कर दिया 2 टीस्पून। इसमें सब मिर्च हम ऐड करेंगे 4 टीस्पून, जो हमने यानी कि मशीन से निकाली होती है। आप ग्राइंड भी कर लें या कूट लें, फ़ाइन चॉप कर लें, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इस तरह की मिर्च होनी चाहिए जो प्यारी लगे। अच्छा जी, मिर्च हमारी इसमें ऐड हो गई 4 टीस्पून। और इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा 4 टीस्पून इसमें ऐड होगा। और जो चम्मच और रेशो यूज़ हो रही है वो आपके सामने है। अच्छा जी, नमक हमारा ऐड होगा 2.1 टीस्पून, यानी कि टोटल हमारा 3 टीस्पून नमक गया है इसमें। और उसके बाद लेमन जूस हमारा ऐड होगा 6 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। और इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा होता है कि जैसा कि कहीं पे मसाले तेज़ पसंद कर रहे होते हैं, कहीं पे हल्के। तो जहाँ पे लाइटली पसंद कर रहे हैं वहाँ पे तो आप लाइट रख सकते हैं, जहाँ पे स्पाइसी खाते हैं वहाँ पे बेशक वो अगवानी हो, पेशावरी हो या कोई भी डिश हो, उसमें हमें मसाले तेज़ ही रखने पड़ते हैं क्योंकि क्लाइंट तेज़ खा रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा लेमन जूस ऐड हो चुका है, जो मैंने आपको बताया था 6 टेबल स्पून। और यहाँ पे हमारी रेसिपी प्रॉपर हो चुकी है। बिल्कुल भी इसमें और कुछ नहीं जाना, बहुत सिंपल मसालों में फूड रेडी हो रहा होता है। चाहे वो कोयटा स्टाइल में हो, अगवानी स्टाइल में हो, पेशावरी स्टाइल में हो, उसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ओरिजिनल जो टेस्ट है उनका उसी ओरिजिनल रेसिपी के हिसाब से ही रेडी किया जाता है। जैसे रोश कई किस्म के हैं, क्योंकि जब पहले आया तो वो रोश था, फिर रोश के बाद वो कहीं पे पोटैटो ऐड हो गए, कहीं पे उन्होंने ऑरेंज जूस ऐड कर दिया उसमें, कहीं पे लेमन जूस ऐड कर दिया। तो इसी तरह कहीं पे बिल्कुल सिंपल रेसिपी में बन रहा है, सिर्फ नमक डाल रहे हैं और रोश रेडी कर रहे हैं। तो हर जगह की अपनी रेसिपी है। कुछ लोग रिच रेसिपी पसंद करते हैं, कुछ लोग नॉर्मल रेसिपी पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सादा रेसिपी पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने ये देखना होता है, जहाँ हम जा रहे होते हैं वहाँ पे हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारा रेडी हो चुका है, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको। और बिल्कुल भी सिंपल रेसिपी है, इसको आप छोड़ दें 1 आवर्स के लिए, 2 के लिए, या जब आपने रेडी करने हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी इतने तेज़ मसाले नहीं है कि चिकन में लग जाए, बिल्कुल नॉर्मल से मसाले थे। और इसमें हमारा जो साल्ट कम था वो हमने ऐड कर दिया है। ये हमारा साल्ट इसमें ऐड हो गया है। थोड़ा सा इसमें कम था, तो आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कि 2.1 टीस्पून हमारा इसमें लिखा हुआ है, 1 टीस्पून और गया था हमारा। अच्छा जी, और फ्लेवर इसका बड़ा अच्छा निकला था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ ये रेडी हो चुका है। इसको हम छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ हम थे बहुत अच्छी जगह पे, और वहाँ की लोकेशन भी बहुत अच्छी थी, साइडों पे पहाड़ भी बहुत अच्छे थे, और ठंड तो फिर कमाल की थी। इतनी ठंड थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कैसे करें, और किससे कहें कि भाई बहुत ठंड है। तो खैर आपके साथ भी वो साथ साथ लोकेशन शेयर हो जाती हैं, और कुछ लोकेशन तो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि दिल करता है मैं रिकॉर्डिंग ही करता रहूँ और आप लोगों के साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर कर लूँ। अच्छा जी, हम आते हैं वापस अपनी डिश के ऊपर। और हमारी डिश रेडी है, हमने इसको सुबह मैरिनेट कर दिया और शाम में हमने इसको एक्यूरेट करना है, इनके रेडी करना है। और इस टाइम हमने इसको रेडी करना है, इसको हम सीखों में चढ़ा लेंगे। हमेशा सीखों के ऊपर जब हम इसको चढ़ाते हैं, चाहे वो मलाई बोटी हो, चाहे कोई भी टिक्का हो, वो इस तरीके से चढ़ाते हैं कि अब पकते टाइम बिल्कुल भी ये ढीली ना हो, गिरे ना, या नाजुक ना हो, या जिसे कहते हैं कि चारों साइडों पे ऐसा लेवल हो कि चारों साइडों से हम अच्छे से उसको पका सकें। ये नहीं है कि हमने बोटी भर दी है, अब वो हम पका रहे हैं और वो बोटी घूम रही है, तो वो फिर बड़ा अजीब सा लेवल आ जाता है, और बोटी कच्ची रहने का भी डर होता है, और एक जगह से ब्राउन होगी, दूसरी जगह से वाइट है, तो ये बड़ा इशू आ रहा होता है। तो इसलिए जब भी चिकन भरें तो इस तरीके से एडजस्ट करें आप सीख में, कि पकाते टाइम चारों साइड से हम उसको अच्छे से पका लें। ये बहुत मेन चीज़ होती है। जब एक काम हम बार बार करते हैं तो हमें ये चीज़ परफेक्ट करनी पड़ती है कि कहीं पे कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और
इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ही डिशें बना रहे होते हैं हम, ऐसा नहीं है सिर्फ यही डिशें, बट ये है कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम हमें नहीं मिलता, क्योंकि साथ साथ हमने फॉलो करना होता है, एक पूरी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, और हम बिल्कुल भी फिर उस साइड पे नहीं आते, बल्कि हम उसे कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कर सकते कि वो सारी चीज़ें एकदम से रिकॉर्ड कर लें, बल्कि कोशिश कर रहे होते हैं कि रोज़ की एक रेसिपी भी हो जाए, तो वो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अगवानी टिक्के में अक्सर एक चीज़ और ही होती है कि बीच में चर्बी भी लगाते हैं, और वो चर्बी होती है, दुम्बे का गोश्त होता है या बीफ होता है, तो उसमें दुम्बे की चर्बी ऐड हो रही होती है। तो बड़ी सिंपल रेसिपी है, उस पर सिर्फ साल्ट लगा रहे होते हैं या स्मेल ख़त्म करने के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा रहे होते हैं, और उसको इसी तरह कुक कर रहे होते हैं। और जो हमारे पठान हजरात हैं, पख्तून भाई हैं, वो उसको इसी तरह ईटिंग कर रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी किसी किस्म का मसला नहीं होता, किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती। और जो हमारे बाकी लोग हैं, वो फिर अलग अलग रेस्टोरेंट और होटल्स में अलग अलग स्टाइल से अलग अलग फ्लेवर पसंद कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह ये जो बारबेक्यू में कुछ फ्लेवर्स हैं, बहुत बड़े शेफ़ हैं, बहुत ही बड़े शेफ़ हैं, मैं उनके साथ रहा हूँ, कभी मुलाकात हो गई, उनसे रेसिपी लेके आपके साथ शेयर करूँगा बारबेक्यू गरम मसाले की, जिससे कबाब भी आउटस्टैंडिंग बनते हैं, टिक्का भी आउटस्टैंडिंग बनता है, और तारीफ़ करने वाले बस ये पूछते हैं ये बताओ डाला क्या। इंशाल्लाह मैं जल्दी उस्ताद से, यानी कि हमारे शेफ़ साहब से मुलाकात हुई तो आपको बताऊंगा। हमने उधर कुक कर लिया जी, हमारी बिल्कुल बोटी रेडी हो गई थी, और ये हमारी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। पहले ये होता था कि मुझे समझ में नहीं आ रही होती थी मैं किस तरीके से करूँ, पर एक दिन मैं बात करता और मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं पहले ही इसको इसी तरीके से अपने व्यूवर्स के लिए शो कर दूं कि भाई मैं इस तरीके से रेडी करता हूँ और इस तरीके से मैं इनको सर्विंग दे रहा होता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे ज़हन में आया, और मैंने इस तरीके से मतलब डेकोरेशन की। और ये जितनी भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं बाबर शेफ़ साहब के हाथ की बनी हुई हैं, और बाबर शेफ़ साहब फूड के साथ साथ कार्विंग के भी बहुत ही माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसमें भी काफ़ी महारत रखते हैं, जो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये सारे जितनी भी डिज़ाइनिंग है बाबर शेफ़ साहब ने बनाई है, और इसमें बहुत एफ़र्ट किया है, बहुत मेहनत की है, और क्लाइंट को हम हर तरह से सेटिस्फाई, यानी कि एक अच्छी सर्विस देने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और उसमें हम हर तरह से कोशिश करते हैं कि कोई कमी पेशी ना रह जाए, खूबसूरती में, रेसिपी में, कुकिंग में, मेकिंग में, किसी भी चीज़ में ना रह जाए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है, बाबर शेफ़ साहब की रेसिपियाँ कैसी लगती हैं, और उनका हाथ और जो जिस तरह वो कार्विंग करते हैं वो कैसी लगती है। और बहुत सारे भाई ऐसे भी थे जो उधर ही कैमरे निकाल लिए, उन्होंने कहा हम भी जो है ना चेक करेंगे, और वो भी बीच में आ गए। तो काइंडली आप मुझे लाजमी बताइएगा, कमी पेशी हो गई, गलती हो गई है तो काइंडली वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि हर जगह की रेसिपी अलग होती है, हर रेस्टोरेंट की अलग होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।